नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है ससुराल की बहुरानी या नौकरानी। रात का खाना खाने का समय हो गया था। संध्या ने सोचा कि सबसे पूछ लेती हूँ सब लोग क्या खाने में खाएंगे। सबसे पहले उसने अपनी सासू माँ से पूछा, मम्मी जी आज खाने में क्या बनाना है। संध्या की सास ने कहा, मुझे तो आज छोले चावल खाने का मन कर रहा है, मेरे लिए छोले चावल बना दो। बाकी लोगों से पूछ लो वह क्या खाएंगे। संध्या ने अपनी नंद और देवर से पूछा कि मैं आज छोले चावल बनाने जा रही हूँ, आप लोग क्या खाएंगे। उन्होंने बोला, ठीक है भाभी, आप छोले चावल बना लो, हम भी छोले चावल ही खाएंगे। अब बारी थी उसके ससुर जी से पूछने की। अपने ससुर जी से जाकर बोली, पापा जी आप खाने में आज कौन सी सब्जी खाएंगे। क्योंकि संध्या के ससुर को चावल खाना मना था, उनको शुगर की बीमारी थी और डॉक्टर ने उन्हें चावल खाने से मना किया था। संध्या के ससुर जी ने कहा, बेटी छोले के साथ तो चावल ही अच्छे लगते हैं, मैं भी रोटी खाकर बोर हो गया हूँ, मुझे भी चावल दे देना। वैसे भी डॉक्टर ने कभी कभी चावल खाने को तो बोला ही है। संध्या ने कहा, ठीक है पापा जी। रात का खाना बनते ही संध्या ने सब घर वालों को आवाज लगाई, सब लोग खाने की टेबल पर बैठ जाइए, मैं खाना लगा रही हूँ। संध्या ने सबको छोले चावल डाल दिए, अपने ससुर जी को भी छोले चावल ही परोस दिए थे। संध्या की सास ने देखा कि संध्या ने अपने ससुर को भी छोले चावल ही दे दिए। संध्या की सास ने कहा, संध्या अपने ससुर जी को तुम चावल क्यों दे रही हो, इनको डॉक्टर ने मना किया है चावल खाने से। मम्मी जी मैंने पापा जी से पूछा था, उन्होंने बोला था कि मैं रोटी खाकर बोर हो गया हूँ, आज मेरे लिए भी चावल बना देना। संध्या की सास संध्या पर गुस्सा हो गई और बोली, अगर यह कल कहेंगे कि मुझे जहर दे दे तो क्या जहर दे दोगी, तुम्हें पता है कि चावल जहर के समान है इनके लिए। संध्या की सास ने अपने बेटे प्रतीक की तरफ इशारा करते हुए कहा, देख लो अपनी बीवी को, इससे 4 रोटियां तक नहीं बनाई जाती। आजकल की लड़कियां ना जाने कितनी आलसी हो गई हैं। एक हम लोग थे, अगर तुमसे रोटी नहीं बन पाई या तुम्हारा बनाने का मन नहीं था तो मुझसे कह देती, मैं प्रतीक के पापा के लिए रोटी बना देती। 4 रोटी बनाने की आलस की वजह से इनके स्वास्थ्य के साथ हम खिलवाड़ तो नहीं कर सकते हैं। संध्या ने कहा, मम्मी जी मुझे रोटी बनाने में कोई दिक्कत नहीं थी, पापा जी ने बोला तो मैंने सोचा चलो चावल ही खा लेंगे। वैसे भी डॉक्टर ने बिल्कुल चावल खाने से मना नहीं किया है, कभी कभी तो बोला है चावल खाने को। तभी प्रतीक संध्या को डांटने लगा, एक तो तुम पापा जी के स्वास्थ्य से खिलवाड़ कर रही हो और ऊपर से बहस भी कर रही हो। तुम्हें तो पता है कि कितने पैसे खर्च हो रहे हैं पापा जी की बीमारी में। संध्या के ससुर जी ने कहा, अब रहने दो बस। सब लोग बहू के पीछे पड़ गए हाथ धोकर। आज के बाद मैं नहीं खाऊंगा चावल, मेरी गलती है, बहू मुझे माफ कर दो। जो मैंने तुम्हें चावल बनाने को कहा, ना मैं तुमसे चावल बनाने को कहता और ना तुम्हें इतना सुनना पड़ता। संध्या की सास ने संध्या को बिना बात के ही इतना कुछ सुना दिया था, लेकिन फिर भी उनको इस बात का बिल्कुल भी अफसोस नहीं था कि संध्या भी एक इंसान है, उसके अंदर भी एक छोटा सा दिल बसता है। संध्या की भावनाएं बहुत ही आहत हुई यह सब देखकर। संध्या की सास हमेशा इसी तरह जरा जरा सी बात पर संध्या पर बरस पड़ती थी। संध्या कितना भी करती अपनी सास के लिए, वह कुछ ना कुछ नकारात्मक ढूंढ लेती थी। पति भी मिला था तो माँ का लाडला बेटा था, वह भी माँ की बातों को लेकर डांट देता था। संध्या अब इसीलिए किसी से कुछ नहीं कहती, चुपचाप अपने घर के काम में लगी रहती थी। वह भूल गई थी कि उसके भी कुछ सपने थे, अरमान थे। शादी से पहले कितने सपने देखे थे, अपने पति के बारे में, अपने सास ससुर के बारे में। उसने सोच रखा था कि अपने प्यार से अपने ससुराल को मंदिर बना देगी, लेकिन वह सब ख्वाबों में ही नामुमकिन था, असल जिंदगी में कहाँ मुमकिन है। एक दिन रात को संध्या ने अपने पति से कहा, प्रतीक हमने कभी साथ मूवी नहीं देखी, इस बार हम मूवी देखने चलेंगे, वह भी फर्स्ट शो में। संध्या ससुराल में आते ही काम करने वाली बाई बन गई थी, लेकिन अब वह पूरी तरह से उब गई थी। अगर शादी का मतलब ससुराल की नौकरानी बनना है तो
फिर शादी करना क्या जरूरी है। वह समझ नहीं पा रही थी कि वह ससुराल में बहुरानी है या नौकरानी। अपने पति के साथ कुछ रोमांटिक पल बिताना चाहती थी, मूवी देखना चाहती थी। वह हर पल अपने पति के साथ ऐसे बिताना चाहती थी जैसे यह पल कभी जिंदगी में खत्म ही ना हो। प्रतीक ने कहा, ठीक है, मैं टिकट आज ऑफिस से बुक कर दूंगा। इस बार हम चलेंगे मूवी देखने। संडे का दिन था। संध्या बिल्कुल सज धज के तैयार थी। आज प्रतीक के साथ शादी के बाद पहली बार घूमने जा रही थी। संध्या बिल्कुल राजकुमारी जैसी लग रही थी। संध्या जैसे ही अपने कमरे से तैयार होकर बाहर निकली, देख रही है घर के सारे लोग तैयार हैं। संध्या ने अपनी सास से पूछा, मम्मी जी आप कहीं जा रही हैं क्या? तो संध्या की सास ने जवाब दिया, बहू तुम्हें पता नहीं है, हम सभी को प्रतीक मूवी दिखाने ले जा रहा है। यह सुनते ही संध्या के सपने एक पल में चकनाचूर हो गए। उसने प्रतीक को आवाज दी और अपने कमरे में ले गई। प्रतीक, मैंने तुमसे हम दोनों के लिए मूवी देखने के लिए बोला था, ना कि पूरे परिवार को साथ ले जाने के लिए। प्रतीक, तुम समझते क्यों नहीं? आखिर हमारी भी कोई प्राइवेट लाइफ है। मैं तुम्हारे साथ अकेले में वक्त बिताना चाहती हूँ ताकि हमारे रिश्ते को मजबूत बनाया जा सके। जो छोटी बातें हमारे बीच झगड़े पैदा करती हैं, एक दूसरे के साथ जब हम समय बिताएंगे तो उसको दूर करने के तरीके ढूंढ लेंगे। थोड़ा एक दूसरे के करीब आएंगे। अपनी इस भागम भाग जिंदगी में कुछ प्यारे पल अपने रिश्तों के लिए निकालेंगे। लेकिन प्रतीक तो भाई अपने परिवार का प्यारा बेटा था। मोहल्ले वाले तो प्रतीक को रामायण के राम की उपाधि तक देते थे। उसने बोला, संध्या तुम मेरे परिवार वालों से इतना जलती क्यों हो? तुम्हें मेरे परिवार वालों के साथ वक्त बिताने में क्या परेशानी है? तुम्हें बस सिर्फ अकेले घूमना है। मेरे परिवार वालों और मेरी माँ को ले जाने में तुम्हें क्या तकलीफ है? देखो, तुम्हारे मायके में माँ बाप को अकेले छोड़ देते होंगे, लेकिन हमारे यहाँ नहीं। हम जो भी काम करते हैं सारे परिवार वाले मिलकर करते हैं। पता नहीं तुम्हारे माँ बाप ने क्या सिखाया है। तुम्हें यह समझना चाहिए कि ससुराल में सास ससुर ही तुम्हारे माँ बाप हैं, देवर नंद तुम्हारे भाई बहन हैं। मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम इतनी बुरी हो, हमारे परिवार वालों के बारे में ऐसा सोचती हो। संध्या बोली, इसमें माँ बाप या तुम्हारे परिवार वालों को छोड़ने की बात कहाँ से आ गई? प्रतीक, वह सब अकेले बाहर घूमने जाते हैं तो क्या हमें लेकर जाते हैं? तुम्हारे भाई बहन जब मर्जी जहाँ घूमने जाते हैं। तुम्हारे मम्मी पापा भी अक्सर जाते रहते हैं, तो क्या वह मुझे लेकर जाते हैं? लेकिन एक दिन मैंने तुम्हारे साथ मूवी देखने की बात क्या कह दी। तुम्हें तो लगने लगा कि मैं तुम्हारे परिवार वालों को अहमियत ही नहीं देती हूँ। हमारी अपनी भी तो पर्सनल जिंदगी है। पर प्रतीक ने संध्या की बातों को समझे बिना संध्या को साफ साफ कह दिया कि देखो भाई, अगर हम जाएंगे तो पूरे परिवार के साथ मूवी देखने जाएंगे, वरना नहीं जाएंगे। संध्या क्या करती? संध्या भी साथ में चल दी सिनेमा हॉल। जाने से पहले मम्मी जी रास्ते में एक मंदिर पड़ता था, संध्या को वहां ले गई। उसके बाद मूवी देखने गए। संध्या मन ही मन सोच रही थी कि मैंने क्यों मूवी आने की बात कह दी। इससे तो अच्छा मैं घर पर ही रहती, कम से कम अपनी पसंद का सीरियल तो देखती। संध्या ने मूवी देखकर आने के बाद मन बना लिया था कि अब वह कुछ नहीं कहेगी। जो घर वाले कहेंगे या प्रतीक कहेगा बस वही करेगी। अब वह अपने मन से कोई खाना बनाती ही नहीं थी। जो घर वाले कहते सिर्फ वही करती थी। संध्या और प्रतीक के रिश्ते में बिना बात की दरार पड़ चुकी थी। प्रतीक को लगता था कि संध्या को उसके घर वाले बिल्कुल भी पसंद नहीं हैं, जबकि सच्चाई यह थी कि संध्या हमेशा अपने सास ससुर और अपने देवर और नंद का ख्याल रखती थी। प्रतीक और संध्या की सास को छोड़कर संध्या सबको पसंद थी, चाहे ससुर हो या देवर हो या नंद हो। दोस्तों, हमारी जिंदगी में ऐसा कई बार होता है। हम एक दूसरे को समझने की बजाय एक गलती के कारण उस इंसान के बारे में एक गलत अवधारणा बना लेते हैं। हमें लगता है कि वह इंसान ऐसा ही होगा, जबकि वह ऐसा नहीं होता। अगर हम अपने जीवन की गाड़ी को संतुलन में रखकर चलाना चाहते हैं तो हमें एक दूसरे को समझना होगा, एक दूसरे की भावनाओं का ख्याल रखना होगा
और पति पत्नी के रिश्ते में खासकर यह जरूरी है। पति को भी इस बात को समझना होगा कि एक लड़की जो अपना घर परिवार सब कुछ छोड़कर एक नई दुनिया में आ जाती है तो उस लड़की की दुनिया वही होती है। दोस्तों, आपने देखा कि मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से पति पत्नी के रिश्ते में कैसे दरार पड़ जाती है। पति पत्नी के रिश्ते में अंडरस्टैंडिंग का होना बहुत ज़रूरी है। आपकी इस विषय में क्या राय है, आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।